नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरे भवति नैष्ठिकी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुनाई देता है? आपसे भक्तों का हम स्वागत करते हैं इस विशेष विशेष कार्यक्रम में। आप सभी वैष्णव एवं वैष्णवी माताओं से मैं दया विधि की याचना करता हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए ताकि भागवत के कुछ शब्दों को, कुछ भावों को जो आचार्यों ने कहा है उसको यथारूप आपके सामने में पेश करने के साहस कर सकूं। अतः आप सभी वैष्णव एवं वैष्णवी माताएं जो भी इस कथा को जैसे भी सुन रहे हैं उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। वांछा अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंद। ये बंद है भाई।
आप सभी जानते हैं कि गोलू प्रभु नाम है, गोलू प्रभु जी के पिताजी का देहावसान हो गया है। मैं पिछले एक हफ्ते से विचार कर रहा हूँ क्या बोलना चाहिए। मैंने बोला जो चला गया वो तो भाई चला गया, लेकिन जो बचे हैं उनको बचा लेना है। उनके लिए क्या फायदा है, वो तो चले गए तो सदगति तो हो ही जाएगी, हो ही गई है। मैंने सोचा कि इस जीवन का लाभ तभी है जब अंत में नारायण की स्मृति हो जाए। अंत में नारायण इस जीवा पर आ जाए, नहीं तो फिर कहते हैं इस जीवन का कोई लाभ। अंत समय में हम लोग यही जानेंगे आज के कथा के माध्यम से कि नारायण की स्मृति कैसे होती है, किसको होती है और किसको नहीं होती है। आज के चर्चा का विषय यही होगा, क्योंकि अंत समय में नारायण याद आएंगे तो हम नारायण मतलब कृष्ण, जो भी राम, जो भी आप ले लीजिएगा उसमें, वराह परशुराम, वेद नहीं है, जो भी आपके आराध्य जिनसे आप प्रेम करते हो उनको ले लीजिएगा। तो आज के चर्चा का यही विषय होगा हम लोग का। तो भागवतम का एक श्लोक है, दोहराइएगा। इस श्लोक को श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को सुखताल हरिद्वार में सुनाते हैं। एतावान सांख्य, बोलिए, एतावान सांख्य योग्याभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसा अन्ते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योग्याभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसा अन्ते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योग्याभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसा अन्ते नारायण स्मृति। यह श्लोक श्रीमद् भागवत जी के दूसरे कैंटो के पहले अध्याय के 6वां नंबर श्लोक है। 2:1-6 कभी पढ़िएगा इसको। इसमें यह कहा जा रहा है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को यह कह रहे हैं कि हे परीक्षित, एतावान सांख्य योगाभ्याम, जो ये सब मतलब सांख्य योग, आत्मा परमात्मा को जान जाए, योगा अष्टांग योग कर ले, योगा मतलब अष्टांग योग कर ले, चाहे पूरी तरह से स्वधर्म अपना धर्म कर ले, इन सभी का लाभ तभी होगा जब अंत में नारायण की स्मृति हो जाए। अदरवाइज इस योग का, इस धर्म का, ये जो भी कार्य हम कर रहे हैं, यदि अंत समय में नारायण की स्मृति नहीं हुई तो फिर हम फंसेंगे, मतलब पुनरपि जननम, दूसरे मार्ग में जाएंगे। तो हम लोग इस श्लोक के परिप्रेक्ष्य में यह हम लोग सुनेंगे कि नारायण की स्मृति होती कैसी है, किसको हो जाती है। तो भगवान भगवत गीता में एक श्लोक बोलते हैं, अंत काले च मामेवं, बोली जाए, भोजपुरी बीच बीच में चलेगा, भोजपुरी बंगाली में कथा हो सकती है तो भोजपुरी में क्यों नहीं हो सकती, गुजराती में हो सकती है तो भोजपुरी में क्यों नहीं होगी। क्या गलत बोल रहे महाराज,
हो सकती है कि नहीं हो सकती है? भोजपुरी बहुत स्वीट लैंग्वेज है। हम सोचे कि भोजपुरी में गीता होकर के चाहिए, आत्मा परमात्मा कैसन बात है ना। एक दिन महाराज आए थे इजोलिनेस अनंत कृष्ण महाराज, तो पूरा क्लास भगवत गीता का ओनली भोजपुरी। अभी सब लोग पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे थे, इतना आनंद आ रहा। एक श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का, अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह ब्राति समद्भावम याति न अस्ति अत्र संशया। ये 8वें अध्याय का आदि पाठ करते हैं आप, तो उसमें 5वां नंबर श्लोक है। 8वें अध्याय का 5वां नंबर श्लोक है। इसमें भगवान अर्जुन कहते हैं, हे अर्जुन, अंत काले च मामेव, जो अंत समय में, अंत सबका जब कफ प्राण वित्त सब घेर लेता है, मतलब गला अवरुद्ध हो जाता है, अब आवाज नहीं निकलती है, उस समय भी यदि कोई मुझे याद करता है तो कलेवरम, जब शरीर त्यागता है तो मुझे प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? मुझे प्राप्त करता है। ये भगवान ने सिद्धांत दिया कि जो अंत समय में, अंत मति सुगति बोलते हैं ना, जैसी मति होगी वैसी गति होगी। तो अंत समय में हमारी जहां मति लगी हुई है वैसी हमें गति प्राप्त, ये सिद्धांत है। 8वें अध्याय का 5वां नंबर श्लोक, कभी इसको पढ़िएगा आप लोग भगवत गीता में। अंत समय में जैसा हम भाव विचार रखेंगे वैसी हमारी सदगति होने वाली, ये सिद्धांत है। इसको काटा नहीं जा सकता है क्योंकि भगवान की वाणी है। लेकिन प्रश्न उठता है कि अंत काल में किसको भगवान का नाम स्मरण होता है? प्रश्न उठता है, अंत काल में किस व्यक्ति को भगवान के नाम का स्मरण, नाम रूप गुण लीला धाम वैष्णव आचार्य जितनी हमारी परंपरा है, चाहे और जितने भी परंपरा वाले हैं, याद आता है? किसको याद आता है? तो आचार्यों ने प्रश्न उठाया, किसको याद आता है भाई अंत में भगवान का नाम? आचार्य कहते हैं उसी को याद आता है जो जीवन भर भगवान का नाम रूप गुण लीला का चर्चा किया है। इसीलिए कहा जाता है भक्ति सततम, भक्ति रोज करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि साल भर में बस आज किए और साल भर 365 दिन में एक दिन किए और 364 दिन चुपचाप पकौड़ी और जो भी खा रहे हैं आप, जो भी खा रहे हैं, नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। फिर जो 364 दिन करेंगे ना वही याद आएगा। ये जो राधानाथ महाराज कहते हैं, हम लोग चैंटिंग करते हैं, इसलिए सब लोग चैंटिंग करते होंगे। महाराज कहते हैं कि जो 22 घंटा 24 घंटे का दिन रात होता है, तो जो 22 घंटा जिस तरह के समय व्यतीत करता है उस पे निर्भर करता है कि 2 घंटे हरिनाम किस क्वालिटी से ले रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम 22 घंटा भगवान की चेतना में नहीं है और 2 घंटा सोचे कि मन कंट्रोल में हो जाए, तो हम दुर्वासा मुनि नहीं है कि हमारा मन बस में हो जाए। मन बहुत चंचल है, इतना चंचल कभी है, अभी न्यूजीलैंड चले जाएंगे मन, हम नहीं जा सकते लेकिन चला जाएगा मन, इतना मन चंचल है। तो कहने का मतलब है, भगवान कहते हैं कि इस पे संशय मत करना, जो अंत समय में मुझे याद करेगा निश्चित ही मेरे पास आएगा। जो संशय करेगा, संशय आत्मा विनश्यति, उसका विनाश हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की वाणी है, भगवान ने कह दिया, वो अकाट्य है, उसको कोई नहीं काट सकता है, इसलिए संशय नहीं करना। भगवान के वाणी में संशय नहीं करना है। भगवान महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर कहते हैं झूठ बोलो। अब युधिष्ठिर जी धर्मराज, भाई भगवान जो कहता है वही धर्म है, राम कह दिए धर्म है, जो कह दिए वही धर्म है। तो हम अपना दिमाग लगाए, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, जो कृष्ण ने कहा, जो राम ने कहा वही धर्म है। देखिए भगवान ही साक्षात धर्म है ना। धर्म कहां से निकला? भगवान के मुख से निकला है। इसलिए भगवान की वाणी में बिल्कुल, हम तो कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि 100% श्रद्धा रखनी चाहिए।
नहीं तो गीता कहती है कि जो संशय करेगा विनश्यति, उसका विनाश, मतलब आत्मा का, शरीर तो ठीक रहेगा, आत्मा का विनाश हो जाएगा। और हम आत्मा है, शरीर नहीं है। ये बाय द वे हमको जानना चाहिए। कुछ लोग जानते हैं आत्मा का नाम लेंगे ना तो बोलते हैं भूत, जो आती है 12 बजे, वो नहीं। हम सब भी पंच महाभूत से बने हुए महाराज। 5 भूत पकड़ा है हमें, नहीं पकड़ा है? मन इधर खींच रहा है, जीवा इधर खींच रही है, जननेंद्रिया इधर खींच रही है, पैर इधर खींच रहा है, आंखें इधर खींच रही है। कितना भूत पकड़ा है, हम परेशान हैं। इसलिए कहा जाता है जो जीवन पर्यंत भगवान के नाम का स्मरण किया है वही अंत समय में भगवान का नाम ले पाएगा। तो फिर प्रश्न उठता है कि भाई ठीक है, भगवान तो कहे हैं द्वापर युग में ना कि द्वापर युग में हमको स्मरण करोगे तो हम हमारे पास आ जाओगे, निश्चित है, संशय मत करना अर्जुन। लेकिन हम तो कलयुग के जीव है ना भाई, कलयुग के जीव है, ऐसे ही मर चुके हैं पहले। गृहस्थी में तो ऐसे ही सुखा जाते हैं काम करते करते, नाती पोता भाई बंजू भैया भाभी सास ससुर साली, इसी में आधा समय निकल जाता है। नेवता बारी सब करना तो है, गृहस्थी तो करना पड़ेगा। आदमी आधा जीवन तो ऐसे ही निकल जाता है। तो इस कलयुग में क्या करें? तो आचार्य कहते हैं इस कलयुग में वही कृष्ण नाम के रूप में अवतरित होते हैं। कलयुग के वाला बोलिए नाम यधारा सुमीरा सुमीरा नर उतर ही पारा कली काल नामे रूपी कृष्ण अवतारा नाम हईते सर्व जगत निस्तारा। तो ये नहीं कह सकते रामचरितमानस से नहीं कोट किया है ना। रामचरितमानस हमारे बहुत रामचरितमानस के मर्मा के बैठे हैं। तो अभी मैं सगुन प्रभु जी कृपा से रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए ये बोलते हैं कि हमेशा रामचरितमानस को कोट करिए, बोले एकदम कोट करेंगे। तो सामने है तो इसे मुझे याद है। तो तुलसीदास जी कहते हैं इस कलयुग में केवल नाम आधारा, कोई कितना भी जोग तप करे नाम नहीं ले रहा है महाराज, उसकी भक्ति अभी शुरू नहीं हुई है। वैष्णवा नाम यथा संभव, वैष्णव में सरताज कौन है? महादेव की। एक समय था कि हम भी महादेव की भक्ति करते, अभी भी बहुत प्रेम करते हैं अपने, हमारे गुरु हैं वो, उनकी कृपा से हरिनाम का मैं थोड़ा सा टेस्ट लेने का प्रयास कर रहा हूँ। इस दुनिया में जितने भी कंठी और तिलकधारी है सबके सरताज, लीडर, मुखिया देवों के देव महादेव की। करते क्या है वो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बजाने वाले किधर गए? बजाने वाले किधर गए? इधर आ जाइए यार, तो अब बजाना भी है। हमेशा महादेव जी नाम लेते हैं भगवान का। तो कहने का मतलब है कि इस कलयुग में केवल हरिनाम ही आधार है, इसके अलावा हमारे नैया का पार होने वाला। खाओ क्या बन जाए ना, सब खा पी के आए होंगे, और यहाँ पर भी व्यवस्था है खाने का, तो चिंता मत करिए, है ना। खा पी के आए होंगे, मुंह मत लटकाइए, हंसते रहिए। कथा में खुश रहना चाहिए। शुद्ध गोस्वामी कहते हैं एवं प्रसन्न मनसो, जब खुश होकर के कथा सुनेंगे तो दिमाग में थोड़ा सा आता भी है, नहीं तो फिर ऊपर जाता है। खुश रहना चाहिए। इसलिए इस कलयुग में भगवान का नाम ही आधार है। भगवान के नाम के अलावा कुछ, यदि हम कुछ भी करते हैं वो केवल पुण्य है, सुकृति देगा, लेकिन भक्ति की शुरुआत। इसलिए भगवान का नाम बहुत जरूरी है। आइए हम लोग भगवान को याद करते हैं।
दयाना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में आना। गाइए। दयाना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। मदन गोपाल साक्षात पता, क्योंकि नाम के रूप में है ना। अभी हम लोगों ने क्या सुना, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधार, तो नाम करने का मतलब जीवा पर नाम है, मतलब भगवान पधार दिए, ये है। तो मान लीजिए फिर कोई प्रश्न पूछे कि ठीक है प्रभु जी, आप बोल रहे हैं इस कलयुग में नाम ही आधार है, तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो नाम लेकर पार हो गया है? सिद्धांत दृष्टांत, कथा की पुष्टि सिद्धांत और दृष्टांत दोनों के साथ होती है। सिद्धांत है कि भाई अंत काल में नाम लेना है, किसका नाम? कलयुग में भगवान का, कृष्ण का नाम, राम का नाम। तो कोई है जो नाम लिया और नरक जाने से बोला है ना? अजामिल वही फेमस कथा है, अभी सक्षम स्कंद हमारे सेंटर में चल रहा है। नारायण मित्रासुर की आविर्भाव चल रहा है, कल समाप्त हो जाएगा परसों। तो उससे पहले अजामिल का 3 अध्यायों में कथा है। कितने अध्याय में? 3 अध्याय। इतना सुंदर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं नाम की महिमा। ये नाम की कितनी महिमा है। जो व्यक्ति मरण शैया पर है, मर रहा है, वह नाम लेता है तो नरक जाने से बच जाता है, अर्थात भगवान के पास जाता है। तो अजामिल की कथा शॉर्ट में सुनेंगे, बस 10-5 मिनट में, ज़्यादा विस्तृत नहीं आएंगे हम। अजामिल जानते हैं कन्नौज, कान्यकुब्ज, कन्नौज कानपुर, कानपुर को कन्नौज
पहले कहा जाता था, कान में कुछ जगह है कानपुर के बगल में, वही का अजामिल ब्राह्मण थे। कौन थे? आप ही के फैमिली के थे, ब्राह्मण पंडित जी थे। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण को इस पृथ्वी का देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेकिन ब्राह्मण जन्म भव महादवा निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। गौड़ीय भक्त इसको रोज पारायण करते हैं। शिक्षा अष्टकम का पहला श्लोक है। चित्त का रूपी दर्पण का मार्जन हो रहा है। क्या नाम लेने से? नारायण। नारायण इधर आओ, नारायण इधर खा लो। नारायण खाए नहीं अभी तक। छोटा बच्चा में ऐसा कहा जाता है कि जो छोटका बचवा होला ना, बचवा, उसमें ज्यादा प्रेम हो जाता है, ज्यादा मतलब होता है, ऐसा देखा जाता है। अब कितना सच है वो तो समझ में नहीं आ रहा। तो नारायण इधर आओ, ऐसा करते 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 अब वो मरण सैया पर है, मरने जा रहा है। आप जानते हैं जो जीवन भर पाप किया है तो उसे लेने कौन आएंगे? वक्रतुंडो ऊर्ध्वरोमणो। यमराज के 3 दूत आते हैं। कितने दूत? क्यों 3 आते हैं? क्योंकि आदमी 3 तरीके से पाप करता है, मन से, वाणी से, मनसा कर्मणा और वाचा। वाणी से, मन से और इंद्रियों से काम करते हुए। जैसे कुछ कर रहे हैं, कोई मर गया, पाप हो गया ना। इसलिए 3 दूत आते हैं। 3 दूत आए और आने के बाद भयंकर, ऐसा कहा जाता है महाराज, सुखदेव कहते हैं ऊर्ध्व रोमणो वक्रतुंड। उनका मुंह टेढ़ा था, मतलब बात कर रहे हैं आपसे, मुंह ऐसे, और काजल के, मतलब ऐसा पहाड़ जो काजल के समान है, बिल्कुल काले भयंकर। उनके जो रोम है ना, 16 mm का जो सरिया होता है ना, 16-20 mm का जो हाईवे पर लगता है, उतना बड़ा लग जाए तो छेद कर देगा। ऊर्ध्वरोमणो वक्रतुंडो। वक्रतुंड मतलब मुंह टेढ़ा, ऊर्ध्वरोमणो मतलब ये जो रोंगटे हैं खड़े खड़े थे, मतलब देखने के बाद भी 1 नंबर या 2 नंबर हो जाता है। तो नारायण ये अजामिल देखा कि ये तो बहुत भयंकर है, ये तो मेरा बच्चा कहीं देखेगा नारायण तो डर जाएगा, तो उसको अभी भी आ सकती है, मरने जा रहा है। और इधर 3 दूत यम पास के द्वारा आत्मा को बांधते हैं। आत्मा हृदय के इस साइड में, मतलब बाएं, क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड में, हृदय के अंतःकरण में होती है। बांध कर यम पास से आधा निकाली दिए थे। तो इसको लगा कि कहीं मेरा बच्चा नारायण देखेगा इन लोगों को तो डर जाएगा, तो बोला नारायण। इतना नाम लेते ही भगवान के 4 दूत आ गए। देखिए, सुनिए, श्री रामचंद्र भगवान की। तो बोले श्री रामचंद्र के रामनवमी आ रहा है ना 17 को, से मार्केटिंग हो रही है। ऐसा भाई भक्त क्या करेगा? मार्केटिंग भगवान की करेगा ना, अब करेगा क्या? दवा के तो मार्केटिंग अब करते नहीं है, तो भगवान की मार्केटिंग करेंगे ना। अब तो रामनवमी आ रही है, श्री रामचंद्र भगवान की। और इस बार की रामनवमी विशेष है कि मोर देन 538 साल बाद हमारे रामलला, 500 जो भी हो, 500 के बाद वनवास खत्म हुआ है और रामलला हमारे अयोध्यापुरी धाम में विराजे। बोले अयोध्यापुरी धाम की। और कितने लोग तो चले भी गए होंगे, हम लोग भी सोच रहे जाए, समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जाएंगे, प्रयास कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है नारायण के 4 दूत आ गए। बोले क्यों निकाल रहे हो? बोले महाराज देखने में इतने अच्छे लग रहे हो, आप इस पापी की पक्ष क्यों ले रहे हो? बोले ये पापी नहीं, ये पुण्य आत्मा है। बोले महाराज आप देखने में इतने सुंदर हो, ये जीवन भर पाप किया है। बोला पाप किया होगा, इसमें भगवान का नाम लिया है। बोला महाराज आपका गलत नंबर लगा है, ये भगवान का नाम नहीं, अपने पुत्र का नाम लिया है। तो उसमें विष्णुदूत बड़ी सुंदर प्रवचन करते हैं, कहते ये बताओ आप हो कौन? बोलो हम धर्मराज के दूत हैं। तुम धर्मराज के दूत नहीं हो, तुम चोर नजर आ रहे हो। क्या नजर आ रहे हो? चोर हो। क्या हो? चोर। धर्मराज के दूत हो, धर्म की बात जानते हो? कभी नाम की महिमा सुनी है? आचार्यगण कमेंट्री में कहते हैं
धर्मराज जी कभी उनको प्रवचन नहीं किए थे उससे पहले, अब करेंगे, जाएंगे तो करेंगे। तो बोलते हैं कि महाराज जीवन भर पाप किया है। बोले इसने अपने पुत्र का नाम लिया है। बोले आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, पहला नारायण नाम किसका था, भगवान का कि इसके पुत्र का? तो भगवान का। तो भगवान हमारे यह समझते हैं कि जो भी पुत्र का, पत्नी का, भाई का, बंधु का भगवान से संबंधित नाम लेता है तो भगवान समझते हैं कि मुझे बुला रहा है। किसे बुला रहा है? मुझे बुला रहा है। इसलिए इसने भगवान के नाम को बुलाया है, इसलिए यह अब नरक जाने के योग्य नहीं है, अब ये पुण्य आत्मा हो चुका है। इसलिए हमारे आचार्यगण कहते हैं मौका मिले तो भगवान का नाम का, राम का नाम लूट लेना चाहिए। एक आचार्य गाते भी हैं, गाएंगे आप लोग? लुट लो जिसका दिल चाहे, सुर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मचाऊं गली गली। लुट लो जिसका दिल चाहे, सुर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती बिखराऊं गली गली। आचार्य कहते हैं लूट लो, मतलब लूटना है। मौका मिले तो हरिनाम तुरंत ग्रहण करना है। इसको ये नहीं करना है कि नहीं इस एकादशी के बाद अगले एकादशी से करेंगे, नहीं, तुरंत। कुछ लोग कहते नहीं कार्तिक वाला एकादशी से उठाई, अभी से मर गए तो ये महाराज जी नहीं वेट करेंगे कि इसने बोला था कार्तिक में उठाएंगे। बोले भाई अब तो चलो हमारे कनेक्टेड हो। इसलिए पुण्य काम तुरंत करना चाहिए, इसलिए लूट लेना चाहिए जितना हो सके तो, क्योंकि यह नाम ही हमारे साथ जाने वाला है। और आपकी जानकारी के लिए आचार्य कहते हुआ अजामिल नरक जाने से बच गया। क्या बोला उसने? एक बार बोलिए आप लोग, नारायण, नरक जाने से बच गया। अब तो वो देख चुका था, गरीब बाप रे बाप, इतने भयंकर यमराज के दूत, आधा आत्मा बाहर, आधा। बोला इसका आत्मा अंदर घुसाओ। तो यमराज के दूत निकालना जानते हैं तो घुसाना भी जानते हैं, घुसा दिए। बोलो भागो यहाँ से, निकलो, अभी जाने लायक नहीं है। वो अपना गए, वो अलग स्टोरी हो गया। अब ये क्या किया अजामिल, अब तो भाई देख चुका है, मौत को देख चुका है सामने। अब दूध के जरल मुंह छाछ भी फूक फूक के पियल जाला। बोला भैया अब घरे ना रहो, सीधा वहां से भारी द्वार गया। 13 साल, कहीं कहीं वर्णन है 14 साल, 13 साल भागवत जी में वर्णन है। किसी विष्णु मंदिर में विष्णु का नाम लेने लगा और पूजा अर्चन करने लगा। कौन? अजामिल। कौन? अजामिल। और अंत समय में जब उसके अंत समय आया, देखिए नाम की महिमा इतनी सुंदर है। अंत समय में हेमंग, सोने का विमान। आजकल के लोग लोहे के, स्टील के विमान पर चढ़ते होंगे, लेकिन जो भजन करते हैं, हरि नाम लेते हैं, सोने के विमान पर चढ़कर कहाँ जाते हैं? गोलोक वृंदावन धाम की। ये नाम की महिमा है जी। ये नाम अंत समय में सोने के विमान पर बैठा करके भगवान नारायण के 4 दूत चावल डोलाते हुए ले जाते हैं और दिखाते रहते, देखो ये स्वर्ग है। एक आचार्य कहते हैं ब्रज के स्वर्ग दिखाए के, देखो ये अप्सरा, मेनका। बोलेगा अप्सरा, अगर मन में थोड़ा सा ही आया कि नहीं अप्सरा से मिलूं, तो बोलेगा तू यही रहा, तू स्वर्ग में रहा, ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए बड़ा सावधान रहना है। स्वर्ग हम जाएंगे भाया, स्वर्ग होते हुए जल लोग, तप लोग, मर लोग, सिद्ध लोग, ऐसे करके जाएंगे। करण विरजा सागर, जो जैसी भक्ति करा है, जैसे राम की भक्ति किया था साकेत धाम जाएगा। जो कृष्ण के माधुर्य रस में किया है, गोलोक वृंदावन निकुंज, निवृत्त निकुंज राधा कृष्ण के उस कुंज में जाएगा। जो सखा भाव में कुंज में जाएगा, जो सखी भाव में है तो निकुंज में जाएगा। ये सब रसा भेद है। इस तरह से अजामिल का किससे उद्धार हो गया? भगवान के नाम। फिर यदि कोई कहे ठीक है अजामिल का उद्धार हो गया, एक पार्ट ही हो गया जो अंत में नाम लिया भगवान के धाम चला गया, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो नाम नहीं लिया तो उसका कहाँ होगा?
जो अंत में नाम की स्मृति उसे नहीं हुई। ये वाला जो परिवेश जदा है, ये बहुत मजा आएगा आपको। तो इसके लिए भी भगवान श्लोक बोलते हैं, यम यम वापी स्मरण भावे, बोले त्यजन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। 8वें अध्याय का 6वां नंबर श्लोक है। भगवान कहते हैं कि जो जिस भाव से मेरा स्मरण करता है उसे वैसा ही वैसा शरीर प्राप्त। मतलब जो यदि अंत समय में भगवान को छोड़ करके किसी और को याद करेगा, क्या मिलेगी उसे? क्या मिलेगी? वही चीज मिलेगी ना, वही चीज मिलेगी। जैसे भरत महाराज, नाम सुनिए, जड़ भरत, भरत महाराज, भगवान के अवतार हुआ ऋषभ देव, सत्यावेश अवतार, प्रियव्रत के खानदान में आते हैं। प्रियव्रत के बाद अग्निद्र, अग्नि के बाद मेरु नाभि, और उनके मेरु और नाभि के बाद भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। और 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे भरत महाराज, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। 3 भरत हुए, एक राम जो आने वाला है, भरत भैया, ये तो अलग ही भरत है। फिर एक शकुंतला के भरत, और एक भरत हमारे ऋषभ देव के पुत्र। ऋषभ देव भगवान है, सत्यावेश अवतार है, ऋषभ देव के पुत्र भरत। भरत को जवानी में ही वैराग हो गया, जवानी में वैराग हुआ, घर छोड़े, पत्नी छोड़े, राज रजवाड़े, करोड़ों अरबों की संपत्ति छोड़कर पुल्हा आश्रम गंडकी नदी के तट पर नेपाल में भजन भक्ति करने लगे। और भजन भक्ति का नतीजा भाव, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव के स्तर पर थे। भाव के स्तर पर क्या होता है, उसमें क्रम चुकने लगता है व्यक्ति कि पहले चावर करना है कि पहले मोर पंख बुलाना है, कि पहले आरती करना है कि पहले अगरबत्ती दिखाना है, पहले फूल देना है कि पहले पानी देना है। एक क्रम मिस कर जाता है, ये भाव के स्तर पर होता है। ये सब भाव के लक्षण प्रकट हो रहे थे उनके अंदर। लेकिन एक दिन की ऐसी इंसिडेंट हुआ, एक दिन एक शेर एक गर्भिणी हिरणी का पीछा किया, शिकार। अब शेर तो शिकार ही खाएगा ना, वो तो शेर खुद शिकार करता है तब खाता है, बासी नहीं खाता है। खुद शिकार करे खाएगा, बाद में जो सियार वगैरह होते हैं खाते हैं। पीछा किया, वो हिरणी गर्भिणी थी। हिरणी जो गर्भिणी थी, नदी में जैसे ही छलांग लगाई, उस पीड़ा के कारण उसे गर्भ से बच्चा निकल गया और नदी में बहने लगा। तो साधु संत हृदय नवनीत समाना। महाराज कहते हैं साधु का हृदय नवनीत, अरे नवनीत, अरे मक्खन को गर्म करेंगे तब पिघलेगा, मक्खन को गर्म करेंगे तब पिघलेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। तो गर्भिणी हिरणी के बच्चे से बच्चा निकल गया, लग प्रसाद नहीं खाएंगे, ज्यादा खिलाइए, डबल निकल गया। और जब भरत महाराज देखे कि बच्चा हिरणी का कितना कोमल होता है, बहुत प्यारा होता है, छोटा बच्चा बहते जा रहा है, तो साधु का हृदय में प्रेम होता है, करुणा होती है। बोले इसको बचा लेना चाहिए, बचा कर ठीक है बचा लिए, घर ले आए और उसी की सेवा पूजा करने लगे। और इतना प्रेम हो गया उस हिरण के शावक, छोटे बच्चों को शावक बोलते हैं हिरण के, कि दिन रात हाँ हिरण, मतलब हिरण को खिलाना पिलाना दूध सब कुछ करना शुरू हो गया। और एक दिन हिरण अपने उस कुटिया को छोड़कर जंगल में चला गया। हिरण भाई अपने उधर रहेगा, अपने समुदाय में रहेगा, इनको तो प्रेम था। अब हाँ हिरण करते हुए शरीर छोड़ दिया, अगला जन्म हिरण का मिला। कहने का मतलब है कि अंत समय में जैसी मति होगी वैसी हमारी गति होने वाली है।
इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हो सके तो भगवान नारायण का नाम अपने बच्चों को रखना चाहिए। तो प्रश्न यह है, ये सिद्धांत है कि अंतमति सो गति। अंत में भरत जी ने हिरण का स्मरण किया तो हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को स्मरण करता है, क्या जो अपने पति को स्मरण करता है, जो अपने नाती को करता है, जो अपने बेटा को करता है, जो कुत्ता पाला है, उसका क्या हाल होगा? देखिए सिद्धांत है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, ये सिद्धांत है भाई। भरत महाराज ने हिरण में दिल लगा, अगला जन्म तो जो कुत्ता पाला है उसका दिल कहाँ लगा है? जो भी हो, जो पत्नी में उसका आसक्ति है तो नेक्स्ट जन्म तो पक्का है, भजन भक्ति नहीं कर रहा है तो उसी घर में उसी का पत्नी, वो पति बन जाएगी, पत्नी या वो पत्नी के रूप में आएगा। एक दादाजी थे, दादाजी समझते, दादाजी को नाती, दादाजी क्षमा करम यार, जो भी दादाएं होंगे प्लीज। एक दादाजी थे, नाती में बड़ा आसक्ति हो गई थी उनकी। अब दादाजी का अंत समय आ गया था, अब हरि बोल होने ही वाला था, तो नतियों को लाएगा, भाई देखो पहचाना था नहीं। अब नतिया का देख के अच्युतम केशव मर गए, चले गए। अब पता चला कि उसी घर में एक बच्चे का प्राकट हुआ, जन्म हुआ, बिल्कुल दादाजी की तरह। नहीं बोलता अरे ये तो दादा पर गया है, किसी भक्त ने दादा पर ही दादा ही बन गया है, दादा ही है। आप लोगों को बोलते मरना भलो विदेश में जहां न अपना कोई, माटी खाए जनावरा महा महोत्सव। मरना वहां चाहिए जहां अपना कोई ना हो महाराज। ब्रज वृंदावन काशी में मरना चाहिए, ऐसे करके मायापुर, पंढरपुर, अयोध्या, नीलांचल क्षेत्र, इस तरह से धामों में अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। इसी तरह एक शुगर वाले पेशेंट थे, डायबिटिक वाले। शुगर वाले पेशेंट को मीठा खाने की बहुत मजा आता है उनको, अब वो छिप छिप के खाते हैं महाराज। जो डायबिटिक के पेशेंट होंगे उनसे आप पूछिए मीठा, कुछ मीठा हो जाए, बोले कुछ मीठा हो जाता तो आनंद है, क्योंकि उनको पत्नी मना करती है जी फिर लगनी शुरू करे, डॉक्टर मना के लिए मना नहीं खाए के, आज ठीक बना ही खाए, लेकिन छिप छिप के वो मीठा खाते हैं। अब वो अंत समय उनका हुआ, उनको बोला गया भाई कुछ क्या इच्छा है आपकी? कुछ मीठा हो जाए। क्या हो जाए? कुछ मीठा हो जाए। तो रसगुल्ला मधुपर्क अच्छा है, उसे लाइए। रसगुल्ला जैसे ही मुंह में गया, अच्युतम, रसगुल्ला खाते खाते गए। अब अंतमति सो गति, मति कहाँ लगी हुई है? मीठा। तो क्या बनेंगे? चीटा। चीटा। अगर स्त्री होंगे तो चीटी, और पुरुष होंगे तो चीटा बनेंगे। और अपने ही घर में, अपने ही किचन में चुपचाप चीनी के डब्बे में अकेले बैठे हुए। पुरुष लोग अकेले बैठे रहते हैं, पूरा अपना वर्चस्व रहेगा, ठीक जन्म हम मालिक है। चीनी के 2 किलो का डब्बा है, उसी में चुपचाप बैठे हैं। बहू उठी सुबह सुबह, ससुर जी अंदर डब्बे में है, बोले बहू गुड मॉर्निंग। बहू क्या समझी चीटा क्या भाषा। और बहू गर्म पानी चूल्हे पर रखी गैस पर, और ससुर जी हैं, बोला बहू संभाल के। अब क्या, बहू जब जीते नहीं सुनी तो मरने के बाद कहां से सुनने वाली है। उठाई बहू और गर्म पानी में राम नाम, ससुर जी गए। तो ऐसी स्थिति हम पैदा न करें। इस कथा के माध्यम से हम यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अंतमति सुगति। इस जीवन का लाभ तभी है जब हम अंत समय में भगवान की स्मृति स्मरण कर रहे हैं, तभी जीवन का लाभ है। नहीं तो फिर जीवन क्या है? बेकार है, फिर हम फंस जाएंगे। और इसके लिए कुंती मैया भी कहती है प्रभु हमारा मन आप में लगा रहा है। कैसे? जैसे गंगा का जल निरंतर समुद्र में, कभी देखे गंगा का जल रुक गया है, कभी न्यूज पढ़े गंगा मैया का जल रुक गया है, अब उल्टा आ रहा है। नहीं, गंगा के सामने यदि कोई पहाड़ भी आ गया तो रास्ता मोड़ करके सीधा समुद्र की ओर जाती है। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे कष्ट आ सकते हैं, लेकिन भगवान के नाम को अपने मन से हमें हटाना नहीं चाहिए। इस तरह से हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। इस तरह से इस कथा के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि इस हरिनाम को जो भी लेता है उसकी नैया का
उसका बेड़ा पार है। और जो जीवन भर लेते रहेगा, जैसे रोज 2 घंटा, इस्कॉन का नियम है कि 2 घंटा चैंटिंग करना, 16 माला मिनिमम करना ही करना है। तो 16 माला यदि हम करते हैं रोज, तो हमारी मति अंत समय में भी नाम में प्रवेश रहेगी। और अंत समय में जब नाम आएगा तो हम भगवान के नाम को लेते हुए कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम को जाएंगे। इसलिए बोलते हैं इस जीवन का लाभ तभी है जब हम अंत समय में नाम का स्मरण कर सके और भगवत धाम की प्राप्ति कर सके। इस कथा के माध्यम से यही कहने का मैंने प्रयास किया। कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। वांछा अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, रामाचार्य से दास ठाकुर की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और आप सभी लोगों से प्रार्थना है, आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरी भी मति वो दादा की तरह न हो। आशीर्वाद दीजिए, सब पिता तुल्य है, पिता के समान है, माता के समान है। आशीर्वाद दीजिएगा तो हमारा भी मन भगवान में लगे और हम भगवान की कथाओं को ऐसे ही गाते रहे। यही इच्छा है हमारे पास, नथिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज इस प्रसंग में संतोष प्रभु जी जो बताए कि हम लोगों को हमेशा सचेत रहना है कि अंत समय में हम लोगों को अगर अच्छा गति करना है तो हमेशा जो है सो ध्यान देना है भगवान का हमेशा स्मरण करते रहना है। अजामिल के प्रसंग से हम लोगों को यही शिक्षा मिला है कि हमेशा नारायण का स्मरण करते रहना है कि हम लोग अंत समय में हम लोग भगवान के धाम में पहुंचे। और यही जीवन का परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है कि जीव जो है अपने मूल घर को चला जाए। और मूल घर कहाँ है हमारा? तो वृंदावन गोकुल धाम भगवान के धाम में है। तो हम लोग महामंत्र बोलकर संतोष प्रभु जी का अभिनंदन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कीर्तन का आनंद लीजिएगा। ललिता माता जी कीर्तन करेंगी। कीर्तन